आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। आज हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की किताब और उसका दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जब परमेश्वर ने अपना सारा काम पूरा कर लिया तो 7वें दिन विश्राम किया और उस 7वें दिन को आशीषित ठहराया। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था तब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, ना तो वर्षा होती थी और ना ही कोई मनुष्य पृथ्वी पर था जो खेती कर सके। लेकिन फिर भी परमेश्वर पृथ्वी पर से या भूमि पर से हम कहें तो कोहरे को उठाता था और उसके द्वारा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम की रचना की। एक इंसान भूमि की मिट्टी से परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। जब परमेश्वर ने इंसान को रचा और तो उसे जीवित प्राणी बनाने के लिए परमेश्वर ने अपना श्वास उसके नथनों में फूंक दिया और उस मनुष्य को लेकर परमेश्वर ने अदन नाम के एक बाग में रख दिया। अब उस अदन नाम के बाग में 2 पेड़ भी थे। एक पेड़ था जीवन का वृक्ष और दूसरा पेड़ था भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। मनुष्य के इस स्तर ने कि वह परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, उसे ये दायित्व मिला था कि वह परमेश्वर द्वारा दिए गए जीवन का आनंद उठाए और उसे उत्तरदायित्व मिला था कि अपने जीवन में वो परमेश्वर की जितनी भी आशीषें हैं उसका गुणगान करे, उसकी महिमा करे। और ये तभी संभव हो सकता था जब मनुष्य परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करता। परमेश्वर ने आदम को अदन की बारी में या अदन के बगीचे में उसकी परीक्षा करने और उसका प्रशिक्षण करने के लिए रखा हुआ था। परमेश्वर चाहते थे कि परमेश्वर द्वारा दिए गए जीवन का आनंद आदम उठाए, साथ ही साथ उस बारी की देखभाल करे। यदि वह ऐसा करता तो उसका बौद्धिक और शारीरिक विकास होता। लेकिन ये तभी हो सकता था जब मनुष्य अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और उसकी प्रभुता को स्वीकार कर ले। यहाँ जो 2 पेड़ दिखाए गए हैं अदन की बारी में, एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा जीवन का वृक्ष, वो इस बात को इंगित करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के सामने चॉइस। अदन के बाग को सींचने के लिए परमेश्वर की ओर से महानदी का इंतजाम किया गया था। ये महानदी आगे जाकर 4 भागों में बढ़ जाती है। अब परमेश्वर ने जब आदम को अदन के बगीचे में रखा तो उसे सभी फलों को खाने का अधिकार मिला था। लेकिन परमेश्वर की ओर से आदम का अकेला रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाने का विचार किया। यूं तो आदम ने सभी जीवित प्राणियों के नाम रखे, लेकिन कोई भी ऐसा जीवित प्राणी नहीं था जो आदम से मेल खाता। इसलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया। उस पसली से परमेश्वर ने एक स्त्री की रचना की। परमेश्वर स्वयं उस स्त्री को आदम के पास लेकर गया। आदम ने यह कहकर उसे नारी के रूप में संबोधित किया कि यह नर में से निकाली गई है और उसी की हड्डी में की हड्डी और उसी में के मांस का वो मांस थी। आदम और उसकी पत्नी दोनों नग्न अवस्था में थे, लेकिन लजाते नहीं थे।